सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, अब हम उस द्वार पर आ पहुंचे हैं जहां साधना शक्ति नहीं बल्कि सत्य बन जाती है। यह विशुद्ध चक्र है, यह बोलने का केंद्र नहीं है। यह वह स्थान है जहां झूठ बोल पाना असंभव हो जाता है। विशुद्ध का वास्तविक अर्थ है पूर्ण शुद्धता, न केवल वाणी की बल्कि विचार की, भाव की और आत्मा की। ऋषि कहते थे, जो बोलता बहुत है वह विशुद्ध में नहीं है, जो चुप रहकर भी सत्य पहुंचा दे वही विशुद्ध है। अब यह चक्र क्यों सबसे कठिन है? क्योंकि यहां पर शब्द छल नहीं कर सकते, अभिनय टिक नहीं सकता और आधा सच घुटन पैदा करता है। विशुद्ध पूछता है, क्या तुम वही हो जो कहते हो, और क्या तुम वही कहते हो जो हो? अगर नहीं तो गला भारी रहने लगता है, आवाज कांपती है और शब्द खोखले लगते हैं। विशुद्ध की पहली साधना है मौन। सभी साधक ध्यान दें, विशुद्ध बोलने से नहीं मौन से खुलता है। जब आप बिना बोले समझने लगते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाते हैं और हर बात साबित करने की आवश्यकता छोड़ देते हैं, तभी विशुद्ध सक्रिय होना शुरू करता है। जो मौन को सह सकता है वह सत्य को धारण कर सकता है। यहां एक गूढ़ सत्य समझो साधकों, झूठ सिर्फ दूसरों को धोखा नहीं देता, वह स्वयं की ऊर्जा को दूषित करता है। छोटे झूठ मतलब गले में रुकावट, बार बार का अभिनय मतलब घुटन, और अपनी भावना छुपाना मतलब स्वर में भारीपन। इसलिए कई साधक कहते हैं, मैं ध्यान करता हूं पर बोलते समय शक्ति गिर जाती है। क्यों? क्योंकि विशुद्ध नाटक नहीं सहता। विशुद्ध का तत्व है आकाश। आकाश सबको जगह देता है, कुछ पकड़ता नहीं, फिर भी सबको धारण करता है। जब विशुद्ध शुद्ध होता है तो आपकी बात में जगह होती है, आपकी चुप्पी में भी अर्थ होता है और आपकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। इसका पहला संकेत है आवाज का बदलना। जब विशुद्ध जागता है तो आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली हो जाती है। शब्द कम, अर्थ गहरा, बहस से दूरी और झूठ से स्वाभाविक घृणा। आप अचानक महसूस करेंगे, मुझे हर बात कहने की जरूरत ही नहीं है। यही शुरुआत है। तो साधकों, पार्ट 1 में आपने जाना कि विशुद्ध वह चक्र है जहां शब्द नहीं सत्य बोलता है। अब मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं इसी वीडियो का अगला भाग, जिसमें हम जानेंगे विशुद्ध और अधूरा सच, क्यों कुछ लोग बोलकर भी सुने नहीं जाते और कैसे वाणी मंत्र बनती है। तो साधकों, यह भाग हमें वहां ले जाता है जहां साधक समझता है सबसे खतरनाक झूठ वही है जो अधूरा सच बनाकर बोला जाता है। यह भाग बोलने वालों के लिए नहीं, सच सहने वालों के लिए है। तो साधकों, पार्ट 1 में आपने जाना कि विशुद्ध मौन से खुलता है, और पार्ट 2 में यह उजागर होगा क्यों सत्य बोलकर भी गला घुटता है। अब एक अधूरा सच, सबसे सूक्ष्म विष। साधक ध्यान दें, झूठ हमेशा झूठ नहीं होता, कभी कभी वह अधूरा सच बनकर आता है। सच का वह हिस्सा जो सुरक्षित लगे, वह बात जो छवि बचा ले, वह शब्द जो विवाद टाल दे, यही अधूरा सच विशुद्ध की सबसे बड़ी परीक्षा है। ऋषि कहते थे, सत्य को काटकर बोला गया वाक्य झूठ से अधिक भारी होता है। अब मैं आपको बताता हूं गले की गांठ कैसे बनती है। जब आप महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं और भीतर कुछ दबा रहता है, तो ऊर्जा गले में अटक जाती है। इसलिए कई साधक अनुभव करते हैं, बोलते समय रुकावट, शब्द भूल जाना, आवाज में कंपन या बिना कारण चुप रहना। यह कमजोरी नहीं है साधकों, यह विशुद्ध का संकेत है। समाज सिखाता है सब कुछ मत बोलो, सच को थोड़ा नरम करो, टकराव से बचो। लेकिन साधना आपसे पूछती है, क्या तुम अपने भीतर सत्य को दबा रहे हो? याद रखो, सत्य को चिल्लाना आवश्यक नहीं, लेकिन उसे दबाना भी नहीं। विशुद्ध सिखाता है सत्य को सही समय, सही स्वर में रखना। अब आपको यहां पर एक छोटा सा अंतर बताता हूं, मौन और कायरता का अंतर। बहुत लोग सोचते हैं, मैं चुप रहता हूं इसलिए मैं साधक हूं। नहीं, डर से चुप रहना मतलब ऊर्जा का अवरोध, और स्पष्टता से चुप रहना मतलब विशुद्ध। अगर आपकी चुप्पी में डर है तो विशुद्ध बंद है।
अगर आपकी चुप्पी में स्थिरता है तो विशुद्ध सक्रिय है। अब सत्य बोलने की तैयारी। साधक, विशुद्ध अचानक नहीं खुलता, यह आपको तैयार करता है। पहले भीतर ईमानदारी, फिर भाव की स्पष्टता, फिर शब्दों की शुद्धता। इसलिए कई बार जीवन में ऐसे हालात आते हैं जहां आपको बोलना पड़ता है या खुद को खो देना पड़ता है। यह दंड नहीं है, यह प्रवेश का द्वार है। अब जानते हैं श्वास और विशुद्ध के बारे में। एक गूढ़ संकेत आपको देता हूं। जब आप सच दबाते हैं तो श्वास उथली हो जाती है, और जब आप भीतर स्पष्ट होते हैं तो श्वास गहरी और शांत हो जाती है। इसीलिए पुराने योगी कहते थे, जहां श्वास अटकती है वहीं सत्य रुका हुआ है। तो साधकों, पार्ट 2 में हमने जाना कि अधूरा सच गले में गांठ बन जाता है और पूर्ण सत्य श्वास बन जाता है। अब हम शुरू करेंगे हमारी वीडियो का अगला भाग, जिसमें हम वाणी को कैसे मंत्र में बदलें, क्यों कुछ शब्द लोगों को छू जाते हैं, और विशुद्ध का वह स्तर जहां आपकी उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। तो साधकों, अब हम विशुद्ध के उस स्तर में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और प्रभाव शुरू हो जाता है। यह भाग वाणी का नहीं, वाणी के पीछे की चेतना का अध्याय है। यह भाग हर वक्ता के लिए नहीं, सिर्फ साधक के लिए है। पिछले भाग में आपने जाना कि अधूरा सच गले में गांठ बनाता है, तो इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे पूर्ण सत्यवाणी को मंत्र में बदल देता है। मंत्र क्या है? मंत्र शब्दों का संग्रह नहीं होता। मंत्र वह स्थिति है जहां शब्द कम हो, अर्थ गहरा हो और ऊर्जा प्रवाहित हो। ऋषि कहते थे, जिस शब्द के पीछे अहंकार नहीं वही मंत्र है। क्यों कुछ लोग बोलते हैं और शब्द खाली रह जाते हैं? क्योंकि वे बोलते हैं पर स्थित नहीं होते। वे समझाते हैं पर जुड़े नहीं होते। वे प्रभावित करना चाहते हैं। विशुद्ध कहता है, जिसे प्रभावित करना है वह अभी स्वयं से दूर है। जब आप स्वयं में स्थित होते हैं तो शब्दों को जोर नहीं देना पड़ता। विशुद्ध के इस स्तर पर झूठ जल जाता है, दिखावा पिघल जाता है और शब्द सिर्फ वही रह जाते हैं जो आवश्यक हो। इसलिए कई बार साधक महसूस करता है, बोलने से पहले ठहराव, बोलने के बाद शांति और सुनने वाले पर गहरा प्रभाव। यह अभ्यास नहीं है, यह परिपक्वता है। प्राचीन संकेत। क्या आपने ध्यान दिया है कि सच्चे गुरु बहुत कम बोलते हैं, लेकिन एक वाक्य वर्षों तक साथ रहता है? क्यों? क्योंकि वह वाक्य मन से नहीं, स्थिति से निकला होता है। विशुद्ध का उच्च स्तर आपको यही देता है। बोलो तब जब शब्द आवश्यक हो, और मौन तब जब मौन अधिक प्रभावी हो। जब वाणी औषधि बनती है, इस अवस्था में आपकी बात सांत्वना बन जाती है। आपकी चुप्पी भी सहारा बनती है। आपकी उपस्थिति किसी को स्थिर कर देती है। आप सलाह नहीं देते, आप स्थिति देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना समझाए भी दूसरों को बदल देते हैं। याद रखो साधक, विशुद्ध का तत्व आकाश है, और आकाश कुछ पकड़ता नहीं, फिर भी सब धारण करता है। जब आपकी वाणी आकाश जैसी हो जाती है, वह किसी पर हावी नहीं होती, किसी को बांधती नहीं, फिर भी सब कुछ कह देती है। अब एक अंतिम चेतावनी। इस स्तर पर एक सूक्ष्म खतरा है। मेरी बात असर कर रही है। जैसे ही यह विचार आया, विशुद्ध गिरने लगता है। मंत्र वही रहता है जहां करने वाला कोई नहीं होता। तो साधकों, इस भाग का जो निर्णायक वाक्य है वो है कि जब बोलने वाला मिट जाता है तब वाणी मंत्र बन जाती है। अब हम विशुद्ध के अंतिम द्वार पर खड़े हैं। यह वह सीमा है जहां वाणी समाप्त होती है और अस्तित्व बोलने लगता है। यह भाग कोई शिक्षा नहीं है, यह स्थिति है। इसे समझा नहीं जाता, इसमें उतरा जाता है। तो साधकों, पिछले भाग में आपने जाना कि वाणी मंत्र कैसे बनती है, और अब इस भाग में हम देखेंगे कि मंत्र भी कैसे गिर जाता है और केवल उपस्थिति बचती है। विशुद्ध का अंतिम रहस्य। विशुद्ध का अंतिम स्तर कहता है कि अब बोलने की जरूरत नहीं, अब समझाने की आवश्यकता नहीं, अब सही साबित करने का कोई आग्रह नहीं। यह वह स्थिति है जहां सत्य कहा नहीं जाता, जिया जाता है। ऋषि कहते थे, जहां शब्द रुकते हैं वहीं से गुरु शुरू होता है।
मौन और शून्यता। ध्यान रखो साधकों, मौन और शून्यता का एक ही अंतर है कि शून्यता खालीपन नहीं और मौन चुप्पी नहीं। मौन वह है जो भरा हुआ है स्पष्टता से, करुणा से और स्थिरता से। जब आप इस मौन में स्थित होते हैं तो लोग बिना पूछे खुलने लगते हैं, प्रश्न स्वयं गिर जाते हैं और उत्तर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब अंतिम शुद्धि करते हैं, मैं का विसर्जन। यहां विशुद्ध अंतिम प्रश्न पूछता है, क्या तुम बिना पहचान के रह सकते हो? क्या तुम्हें सुने जाने की जरूरत है? जब उत्तर मैं हो जाता है तो वाणी स्वतः शुद्ध हो जाती है और मन स्वयं बोलने लगता है और अहंकार विसर्जित हो जाता है। अब एक स्थिति आती है श्वास, मौन और उपस्थिति। इस अवस्था में श्वास गहरी लेकिन लगभग अदृश्य। शब्द आए तो हल्के और जाए तो बिना निशान छोड़े। आप किसी को सुधारते नहीं, आप सिर्फ स्थान देते हैं। यही विशुद्ध की पूर्णता है। प्राचीन आश्रमों में एक परंपरा थी साधकों, गुरु बोलते नहीं थे, शिष्य बैठते थे और परिवर्तन हो जाता था। क्यों? क्योंकि स्थिति शब्दों से पहले पहुंच जाती है। तो साधकों, इस भाग का जो निर्णायक वाक्य है वह है कि जब कुछ कहने को शेष ना रहे तभी विशुद्ध पूर्ण होता है। तो चलिए अब श्रृंखला का समापन करते हैं। पार्ट 1 में मौन से जन्मा शब्द, पार्ट 2 में अधूरा सच और गले की गांठ, और पार्ट 3 में आपने जाना जब वाणी मंत्र बनती है, और पार्ट 4 में आपने जाना जब मौन ही उपदेश बन जाए। तो साधकों, विशुद्ध आपको सिखाता है कम बोलो, स्पष्ट रहो और अंत में मौन में स्थित हो जाओ। यदि आप चाहें तो अगला द्वार खुलता है आज्ञा चक्र, जहां शब्द नहीं बल्कि दृष्टि मार्गदर्शन करती है। यदि आप तैयार हैं और चाहते हैं कुछ इस तरीके की वीडियो आज्ञा चक्र पर भी आए तो कृपया कमेंट में आज्ञा चक्र लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी ही और यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।